हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हो अच्छा है, आप लोग सब लोग बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। काफ़ी कोर्स आगे बढ़ चुका है, 11 का 12 का भी बढ़ चुका है। तो हमको लगा कि एक बार कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी शुड डिस्कस। इफ़ वी डिस्कस सम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, probably it will help you, or not probably, I'll say rather 100% it will help you to do great in whole organic chemistry. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या क्या डिवाइड करते हैं बताओ? एक होता है हमारा एफिक्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट, राइट? इंटरमीडिएट्स दोनों। क्लास शुरू से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है होपफुली अच्छा है, लेकिन हमारा क्लास जो है, ये क्लास में आपको बेसिकली एक टॉप अप नॉलेज का भी मिलेगा, प्लस रैंक रिफाइनमेंट भी होगा, प्लस जो बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं किया, एकदम छोड़ रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको आगे जाके बहुत दिक्कत हो रहा होगा। एंड मेरे को बहुत बच्चे बोले हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्लियर नहीं, तो हम कैसे ऑर्गेनिक समझे? वो क्लास छोड़ देता है, क्लास छोड़ के बाहर चले जाता है। ऐसा भी बच्चा हम देखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन सॉलिड बने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो दैट आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो जाने से पहले मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन आता ही है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक छाए हुए है। So if you are not good at general organic chemistry, then it will be difficult for you to take care of whole organic chemistry. My name is Amitabh Majumdar. I am the member of Royal Society of Chemistry, London, and I have experience of teaching many year 1, top 100, top 10 students, and across India. I taught in Kota, I taught in Delhi, I taught in Bombay, I taught in Hyderabad. So all top batches, all top students were being mentored by me mostly wherever I was, and भगवान का दुआ से हमारा जो बच्चा हमसे पढ़े थे बहुत ही अच्छा निकल गए, अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड में छाए हुए हैं हमारा स्टूडेंट्स जो अलमनाई बेस है। तो हम भी चाहते हैं आप भी आज क्यों ना आप स्टार्ट करें, आज ही स्टार्ट करो। तो हम भी आज ही उतर गया फील्ड में कि नहीं, आप लोगों को मैं जल्दी एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दे, सो दैट आपको आगे बहुत हेल्प मिल जाए। सो रिमेंबर वन थिंग, दैट दिस इज़ द चैनल विच यू मस्ट सब्सक्राइब, यू मस्ट शेयर, यू मस्ट लाइक, यू मस्ट कमेंट। आपको मैंने पेपर भी डिस्कशन करूँगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, एंड साथ में हम कभी क्वेश्चन देते रहेंगे, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन देते रहेंगे, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। तो एक इंटरेक्टिव बनाएंगे हम। तो जैसे जैसे हमारा पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो मैं लाइव में भी आऊँगा। तो अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल हम बताएंगे। ठीक है, तो एक बात मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं, ये लेक्चर बेसिकली सबका भलाई के लिए है। एक डेमोक्रेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, मतलब कि सब बच्चे के पास एक नॉलेज का बैंक बन जाए, और जिस बैंक को लेके वो आगे काम करे, आगे बढ़े। तो ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट है, एक है एफेक्ट्स, एक है इंटरमीडिएट्स। एफेक्ट्स में कौन कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट है, आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट। देन आता है, इसके भी दो पार्ट होगा, प्लस आई माइनस आई होगा, रिमेंबर। देन आता है रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, रिमेंबर। ठीक है, दैट इज वी कैन से प्लस आर, माइनस आर, एंड और प्लस एम माइनस एम बोल सकते हैं हम। साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक इफेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकरनाथन इफेक्ट भी बोलता है, बेकरनाथन इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने काम किया था, बेकरनाथन ने काम किया था। ये भी प्लस एच माइनस एच हो सकता है। ठीक है, माइनस एच हो सकता है। आपका इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट, इसको भी हम दो पार्ट में बांट दिया, प्लस ई माइनस ई। मैं बताऊंगा, ये टेम्पोररी इफेक्ट है, और इसमें स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैं इतना इफेक्ट अगर आप कर लिया, देन यू आर थ्रू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ये 5 इफेक्ट। और इंटरमीडिएट्स में आपको मालूम है, कार्बोकैटन होता है, कार्बोनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है,
और बेंजाइन होता है। ये जो इंटरमीडिएट्स है बेसिकली आपका, ये इंटरमीडिएट बेसिकली आपको ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट फॉर्म में आता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में इट अपीयर्स इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। विल डिस्कस टाइम टू टाइम व्हेन विल डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभी जो मेरा कहना है कि जो इफेक्ट्स जो है, अगर हम इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकंजन तीनों में बहुत ही अच्छा कर लिया, इफ़ वी रियली डू समथिंग ग्रेट इन दिस थ्री, देन वी हैव द होल कमांड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट ले लीजिएगा, हमारा क्लास को रिवाइंड कर करके आप लोग नोट ले सकते हैं और सीखिए, हमारे साथ सीखिए। ये आपको मैं वेपन दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ आपको, मैंने, भगवान मेरे को शक्ति दे रहा है, तभी हम दे रहे हैं आपको शक्ति। तो वो शक्ति से आप आगे बढ़ो। तो पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होगा, रीज़न क्या है? इंडक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इंडक्टिव वी अंडरस्टैंड इंडक्शन। क्या होता है, मान लो पाउलिंग स्केल याद होगा आप लोग, पाउलिंग स्केल, यू रिमेंबर पाउलिंग स्केल? पाउलिंग स्केल क्या था, हम लोग कहाँ पढ़े थे? वेयर वी स्टडीड पाउलिंग स्केल? वी स्टडीड पाउलिंग स्केल इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट? वहाँ पे देखना आप, जो फॉर्मूला था एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू, रिमेंबर 0.208 रूट ओवर डेल्टा, ये जो था, तो ये फॉर्मूला से उन्होंने फ्लोरीन का निकाला था, 4.0, क्लोरीन का निकाला 3.0, नाइट्रोजन का कितना था 3.0, ऑक्सीजन का कितना था 3.5, ऐसा सबका एक एक वैल्यू है। हाइड्रोजन का 2.1 एंड देन सोडियम अगर लेंगे 0.9 एट्सेट्रा। ये जो कुछ वैल्यूज़ है बेसिकली, ये कुछ वैल्यूज़ अगर आप, नाइट्रोजन 3.0 हम लिखा है, ऑक्सीजन, कार्बन 2.46। अगेन एक बात ध्यान देना कि हाइब्रिडेशन आप सुने होंगे, अभी बॉन्डिंग अगर हो गया तो, क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट किया है तो हम लोग आगे ही बताएंगे, sp हाइब्रिडाइज कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन देन sp3 कार्बन। ठीक है, याद रखना। चलिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ बहुत ही वैल्यू देता है आगे जा चलकर। तो रिमेंबर दिस वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पाउलिंग स्केल, बेसिकली वी कंसीडर द वैल्यूज। अब देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे वैल्यूज काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखिए आप, हम सबको मालूम है कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए जब कार्बन चारों तरफ कार्बन में घिरे हुए है, when they surrounded by all carbons, bond pairs are exactly in between the bond, सिग्मा बॉन्ड का बीच में है। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड का बीच में है। दैट मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज एट द सेंटर ऑफ बिटवीन cc डिस्टेंस। अब क्या है, जैसा मान लिया कार्बन का हम क्लोरीन कर दिया, जैसे क्लोरीन कर दिया, अभी बताया था हमको, आई टोल्ड यू क्लोरीन हैज गॉट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट हुआ, ये डेल्टा माइनस हो गया, डेल्टा प्लस हो गया। जैसे ही डेल्टा प्लस हो गया, तुरंत बाजू में जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन को भी वो छीन लेगा अपना पास, वो छीन के ले आएगा, पूरा नहीं, पार्शियल छीन लेगा। तो यहाँ पे डेल्टा डैश प्लस क्रिएट करेगा, यहाँ पे डेल्टा डैश प्लस क्रिएट करेगा, डेल्टा डैश प्लस क्रिएट करेगा। आप देखिए, जैसे ही आप एक ऐसा एलिमेंट लाया है जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तुरंत क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल में एक पोलरिटी आ गया। क्योंकि देखो, ये डेल्टा प्लस डेल्टा, सारे डेल्टा प्लस हो गया, डेल्टा माइनस अकेले रह गया, ये मॉलिक्यूल पूरा क्या हो गया, पोलर हो गया। दैट मीन्स इंडक्शन हैपन, आई मीन द पोलराइजेशन हैपेंस एट दिस बॉन्ड एंड इंडक्शन हैपेंड ऑल बॉन्ड्स, एट ऑल बॉन्ड्स इट विल बी, इंडक्शन विल बी हैपनिंग। इसलिए हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहता है। व्हाई वी कॉल इंडक्टिव इफेक्ट? बिकॉज पोलराइजेशन एट वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल पोलराइजेस द होल मॉलिक्यूल, सारे बॉन्ड पे शिफ्ट होगा ये कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन छीन ले इलेक्ट्रॉन पे अपना पास, पूरा नहीं है, पार्शियल छीन लिया, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस हुआ। So that's what the basic fundamental is. So electronegativity plays a role. It is 3.0, it is 2.46. जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव रोल प्ले कर दिया, तुरंत इंडक्टिव इफेक्ट काम पे आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट, ऐसा नहीं कि अभी हुआ थोड़ी देर बाद न्यूट्रल हो गया, नहीं है, ये कंप्लीट पोलराइजेशन रहेगा, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लस आई तले जो ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन खींचा है, विथड्रॉ किया, उसको माइनस आई बोलेंगे। जो सप्लाई किया है, जो सप्लाई कर रहा है, देखो सप्लाई कर रहा है, तो इस ग्रुप का हम बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज द ग्रुप व्हिच विल बी रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट विल कॉल प्लस आई। द ग्रुप व्हिच और एटम व्हिच विल बी एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself,
that is called minus I group. So plus I minus I clear distinction based on again Pauling scale electronegativity, remember, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये प्लस आई हम बोल रहे हैं, प्लस आई का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप। सबका तो बराबर नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन पे रिपेलिंग प्रॉपर्टी सबका तो बराबर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा होगा CH2 माइनस का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेटिक कम है। उसके बाद आएगा NH माइनस, उसके बाद आएगा तुम्हारा O माइनस, उसके बाद आएगा C डबल माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद क्या आएगा CH3C, CH3 CH3। एक बात ध्यान देना, CH3 बेसिकली ऐसा ग्रुप है विच बेसिकली सिंबल ऑफ प्लस आई, जितना CH3 होगा उतना प्लस आई होगा। तो यहाँ पे देखो 3 CH3 है, 3 CH3 3 प्लस आई ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम CH3 कम कर दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना दिया। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप जैसे ही बना तो चलिए यहाँ पे 2 हो जाए, देखो यहाँ पे 2 है प्लस इसका भी 3, यहाँ पे 4 मान के चलो आप। फिर आपका आएगा CH3 CH2 प्राइमरी इथाइल ग्रुप, ठीक है, 1 डिग्री हो गया। एंड देन CH3 आएगा, एंड देन आपका आएगा ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। सो बेसिकली हाइड्रोजन का 0 ही मान के चलो आप, इंडक्टिव होता ही नहीं है इंडक्टिव हाइड्रोजन का। तो ये होता है इंडक्टिव ऑर्डर का प्लस आई। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई। आप जरूर ये नोट ले लेना, रिवाइंड करके, आई मीन जब देखोगे हमारा लेक्चर तब रिवाइंड कर करके आप नोट लेते रहना, बिकॉज नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले बोला कार्बन आयन, देन N माइनस, देन O माइनस, इंडक्टिविटी ग्रेजुअल डिक्रीज कर रहा है, देन C डबल माइनस। C डबल माइनस के प्रॉब्लम क्या है, C डबल माइनस के लोगों ने माइनस आई सोच लेता, नहीं, यहाँ बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, इसको माइनस ऑफ माइनस ऑफ हम बोलते हैं। और कार्बन में पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके वजह से कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। कार्बोक्सिलेट इज नॉट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर, सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सिमिलरली जितना मिथाइल ग्रुप डालोगे, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, टार्ट ब्यूटाइल है, टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, प्लस आई सबसे की ज़्यादा होगा। देन CH2CH, देन CH3CH2, देन दिस हाइड्रोजन का ना की बराबर है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि देखो, जैसा मान लो यहाँ पे CCl है, यहाँ पे C है, C है, C है, मान लो ये है सोर्स C1 C2 C3 C4 up to C2 the effect is basically operates, inductive effect operates up to C2. After C2 it dies down almost zero. That means what, inductive effect is a distance dependent phenomena. Distance dependent means जितना distance बढ़ेगा inductive effect किंतु घटते जाएगा, inductive effect के effect ही घट जाएगा, almost zero हो जाएगा। तो C2 का बाद C2 तक prominent होता है, उसके बाद क्या धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ था और थोड़ा शिफ्टिंग यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग और कम होगा, और कम होगा। दैट इज धीरे धीरे किंतु इंडक्टिव इफेक्ट आफ्टर C2 जनरली डाइज डाउन। सो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमेना, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस आई का ऑर्डर। सिमिलरली अगर आप माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें, देखो एकदम बेसिक बता रहा है मैं, क्योंकि आपको ये बेसिक पता हो जाएगा तो आप कोई भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और मेरा लेक्चर जो चलेगा ये कंटिन्यूटी में चलेगा, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसके बाद होगा रेजोनेंस होगा नेक्स्ट क्लास में, फिर हाइपर कंजुगेशन होगा, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकैटायन कार्बन स्टेबिलिटी, फ्लूइडिकल स्टेबिलिटी एटसेट्रा में। बहुत थोड़ा टाइम लेंथी है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद तो आसान हो जाएगा। आइसोमरिज्म थोड़ा उतना डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट येस GOC इज मोस्ट डिफिकल्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स GOC इज अ मस्ट, जहाँ पे आप 50 to 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लेते हो। माइनस आई ऑर्डर का अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, इन दैट केस मान लो फर्स्ट आएगा NF3 प्लस, ट्रीमेंडस। नाइट्रोजन में प्लस मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी हम लोग कितना देगा 3.0, नाइट्रोजन प्लस मतलब ऑलमोस्ट 4 हो जाता है। सो NF3 प्लस, देन कम्स यू NH3 प्लस, NH3 प्लस, देन कम्स यू NO2, N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस, तो सब नाइट्रोजन में प्लस है। देन आएगा CN, CN क्यों आएगा, देखो कार्बन भी sp है, ये भी sp है, sp हाइब्रिडाइज है, हम लोग हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे आगे। तो CN यहाँ पे है, देन तुम्हारा आएगा CO2 C डबल बॉन्ड COCl ले लो, देन आप C डबल बॉन्ड OH ले लो, कार्बोक्सिलिक है, देन आपका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन आपका आएगा OH, देन आएगा OR, देन आपका आएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, देन आपका आएगा मान लो हाइड्रोजन आ गया, ऐसे जीरो ही मान लो माइनस है। फिर देखो जैसे जैसे नाइट्रोजन प्लस बढ़ते गया, NF3 प्लस नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, माइनस है सबसे ज़्यादा है, उसके लास्ट आएगा NO2, देन CN, देन COCl, COCl में ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, दोनों ही विथड्रॉइंग है, तो इसका माइनस है नेचुरली ज़्यादा ही होगा। देन CO2H, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिटी 4.0, बट
स्टिल इट इज़ लेस देन COOH। देखो COOH में 2 ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा कूलिंग है, इसका माइनस से ज़्यादा है। देन FCl देन OH का माइनस से ज़्यादा है, देन OR, देन C ट्रिपल बॉन्ड C sp कार्बन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगा तो कूलिंग पावर भी ज़्यादा होगा। sp2 कार्बन है, कूलिंग पावर थोड़ा कम हो गया कंपेयर टू sp कार्बन, देन आपका हाइड्रोजन मान के चलो आप। तो ये -I ऑर्डर है। अब जरूर आप ऑर्डर को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आएगा जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे। प्लीज़, आई थिंक इट इज़ ओके, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो ये जो हम बता रहा है अभी केवल नाउ ओनली वी आर कंसिडरिंग इंडक्टिव इफेक्ट, बट ये ऐसे अंत नहीं है। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इफ वी टेक ऑल 3 देन वी गेट अ बिगर पिक्चर। तो हम लोग धीरे धीरे रेजोनेंस करेंगे, फिर हाइपरकंजुगेशन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल एसिड बेस लेके बैठ जाएंगे। तो उसका स्ट्रेंथ देखेंगे, मेजर करेंगे, हम पीके वैल्यू देखेंगे, पीके वैल्यू ऑफ द एसिड, पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे, देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा एसिड है कौन ज़्यादा बेसिक। अभी देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बोला CF3 C डबल बॉन्ड OH है। देखिए आप HC डबल बॉन्ड OH है लिखा हमने लिखा है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से सुनना बात मेरा, कैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ बताओगे इसका, व्हिच विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। याद रखना -I इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, -I इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ और +I डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, -I डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ याद रखना, और +I इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब लोन पे देने का क्षमता ज़्यादा हो जाएगा, +I जैसा इंक्रीज होगा। बहुत इजी है याद रखने के बाद। +I जितना तुम बढ़ाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में उतना एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, और जितना -I बढ़ाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ में जितना तुम सप्लाई करोगे लोन पेयर भी नाइट्रोजन इजीली देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब देखो इन तीनों एसिड जो है, एक बात बेसिक बात जो हम बच्चे को बताते हैं, ऑलवेज हम बताना चाहते हैं, ये हमारा अब तक का जो तजुर्बा है उसका फीलिंग जो है, मैं ऑलवेज यही एक्सप्रेस करते रहता हूँ हर साल में, दैट C में डेल्टा प्लस आप बढ़ाओगे, C में डेल्टा प्लस बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पूलिंग है तो डेल्टा माइनस है तो डेल्टा प्लस है ना। सिमिलर यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब देखो CF3 ट्रिमेंडस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी -I है। अगर होगा डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा हो गया, अब डेल्टा प्लस होने से क्या होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे आता है तो नेचुरली यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो O इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टिंग हो गया, आराम से O- हो गया, H+ टपक जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड में H का कोई रोल नहीं है। और एसिटिक एसिड में क्या, मिथाइल +I सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई करने से डेल्टा प्लस कम हो गया तो ये पूलिंग कम हो गया, पूलिंग कम हो जाएगा, H+ होकर इजीली निकलेगा नहीं। तो इन तीनों एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक किंतु CF3 वाला होगा जो -I ग्रुप है। ये -I है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, +I है। तो -I इंक्रीज किया एसिडिक स्ट्रेंथ को, +I डिक्रीज किया एसिडिक स्ट्रेंथ को। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये एक हल्का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम लोग बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, प्रोवाइडेड यू आर अटेंडिंग ऑल क्लासेस ऑल लेक्चर्स ऑफ माइंड। ठीक है, तो ध्यान रखना कि -I एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, +I डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, -I डिक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, +I इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को। ये एक एग्जाम्पल था। मान लीजिए अगर हम देखते हैं और एक इफेक्ट देखते हैं, खाली इंडक्टिव इफेक्ट का बात कर रहा है। मान लीजिए हम बोला फिनॉल है, फिनॉल इज ए वीक एसिड। याद रखना फिनॉल एक वीक एसिड है बिकॉज फिनॉक्साइड आयन जो होता है, जो फिनॉक्साइड बनता है, जो फिनॉक्साइड बेसिकली एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एक स्पीसीज होता है, हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। सो देयरफॉर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, बहुत स्टेबल, इसलिए फिनॉल का वीकली एसिडिक है, वीक एसिडिक है। ठीक है, इसका पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपका पीके वैल्यू आता है, मैंने -log(k), एसिडिशन कांस्टेंट 9.984 अप्रॉक्सीमेटली, 9.84 अप्रॉक्सीमेट, 10 की बराबर मान के चलो, 10 की बराबर मान के चलो आप। ठीक है, तो फिनॉल इज अ वीक एसिडिक। नाउ फिनॉल में हमने क्या किया, 2 ग्रुप डाल दिया। एक फिनॉल में यहाँ पे NO2 डाल दिया, NO2 का स्ट्रक्चर आपको बताया E+ है, और यहाँ पे हमने नाइट्रो में डाला, यहाँ पे फिनॉल में यहाँ पे डाला लेट से क्लोरीन डाला। देखो ध्यान से सुनना बात, ये -I ये -I, और हम यहाँ पे +I डाल दिया। मान लो यहाँ पे CH3 जो है
OH जो है यहाँ पे CH3 डाल दिया। अब देखो ये प्लस आई है, ये माइनस आई, लेस माइनस आई, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। आप बताइए ये जो पुलिंग है, ये जो पुलिंग है, क्योंकि पुलिंग ही तो अल्टीमेट डिसाइड करेगा प्रोटॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका स्ट्रॉन्ग पुलिंग है, स्ट्रॉन्ग पुलिंग होने का कारण क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग पुलिंग है, स्ट्रॉन्ग पुलिंग है। यहाँ पे लेस पुलिंग है, लेस पुलिंग है, लेस पुलिंग है। यहाँ पे सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है, तो पुलिंग यहाँ पे कम हो गया। नेचुरली क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रो वाला ज़्यादा होगा। तो मेटा पोजीशन से ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पोजीशन से माइनस ही इफेक्टिव ऑपरेट होता है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। पीके वैल्यू देखोगे, सबसे पीके वैल्यू इसका ज़्यादा होगा, पीके वैल्यू इसका सबसे कम होगा, माइनस लॉग ऑफ के अगर देखेंगे तो। फिनॉल से भी नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा हो जाएगा, पर मिथाइल फिनॉल मेटाक्रिजोल जो है फिनॉल से कम हो जाएगा, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। आई थिंक सबको समझ में, आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग राइट। द इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। अभी हम एक बेसिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम बोल रहे हैं भाई CH3 है, इट इज NCH3 है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे H है, और CH3 है, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। इसके लेकर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि 3 डिग्री अमीन होगा तो कुछ अलग ही ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, CH3NH2 1 डिग्री अमीन, इट इज़ ए 2 डिग्री अमीन, ओके। N डाइमिथाइल amine, it is a N-methyl, basically N is basically methanamine, it is basically N-methyl methanamine, ठीक है, इसका IPSC नेम। अब देखिए ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस है, दो प्लस आई मिलके सप्लाई करने से क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, इजीली प्रोटॉन के पास पहुंच जाएगा। बट जब एक ही प्लस आई है इजीली जाएगा नहीं, तो चलिए बेसिक स्ट्रेंथ अगर 1 और 2 देखेंगे तो 1 का बेसिक स्ट्रेंथ 2 से ज़्यादा होगा। तो मोर प्लस आई, द मोर प्लस आई द मोर बेसिक स्ट्रेंथ मोर बेसिक स्ट्रेंथ। Okay, remember this thing, that the more plus I, more basic strength, right? So this is one example. और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज मान लो हम बोला लेट्स से यहाँ पे NH2 है, ओके, NH2 है, ये लोन पेयर है। यहाँ मान लीजिए हम लिया बेंजीन रिंग विद एनिलीन, बेसिकली N मिथाइल एनिलीन लिया, H है, लोन पेयर है। अब मान लीजिए यहाँ पे NN डाइमिथाइल एनिलीन है, NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है, डाइमिथाइल एनिलीन लोन पेयर। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन मैं बोला प्लस आई बढ़ेगा तो लोन पेयर देने का क्षमता बढ़ेगा, इट विल बी इंक्रीजिंग, लोन पेयर डोनेबिलिटी विल इंक्रीज इफ यू इंक्रीज प्लस आई ग्रुप और नाइट्रोजन। यहाँ पे कोई 0 प्लस आई है, यहाँ पे कितना 1 प्लस आई है, और यहाँ पे 2 प्लस आई है। नेचुरली देखो 2 प्लस आई से क्या होगा, बॉन्ड पेयर नज़दीक आएगा, लोन पेयर रिपेल करेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन थ्योरी कम आएगा तो कम जाएगा, और एकदम यहाँ पे नॉर्मल जाएगा। नेचुरली सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये दिस। सो नेचुरली एनिलीन विल बी लीस्ट बेसिक एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन विल बी मोस्ट बेसिक। सो इस तरह से आप देख सकते हो। सपोज मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता है, लेट्स से इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा है ना, तो चलिए यहाँ पे NH2 है, मान लीजिए यहाँ पे NO2 है, ये माइनस एक ग्रुप है। आप मान लीजिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे Cl है। देखो हमने बार बार बोला मेटा पोजीशन से, किंतु रिमेंबर देयर इज ऑर्थो मेटा पैरा, 3 पोजीशन होता है। मेटा पोजीशन से ऑलवेज माइनस आई और प्लस आई लगता है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। किसका माइनस से ज़्यादा है, NO2 का। NO2 का माइनस से ज़्यादा होगा तो ये कूलिंग इतना ज़्यादा होगा, लोन पेयर को नाइट्रोजन और स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, प्रोटॉन के पास इजीली जाएगा नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या, ये -1 कम है, तो -1 कम होने से क्या होगा, लोन पेयर थोड़ा सा प्रोटॉन में चला जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, जितना -1 डालोगे स्ट्रॉन्ग, उतना नाइट्रोजन लोन पेयर अपना पास लोन पेयर को रखेगा, इट विल नॉट डोनेट टू द प्रोटॉन। बट इफ इट इज लेस -I देन लोन पेयर कैन बी डोनेबल। और अगर आपने यहाँ पे मिथाइल ले लिया, आप देखिए आपका केसी चेंज हो गया, यहाँ पे +I दे दिया, तो अच्छे सप्लाई हो जाएगा, लोन पेयर इजीली डोनेबल हो जाएगा टू द प्रोटॉन। तो ये तीनों बेस में क्या हो जाएगा, तीनों बेस में देखिए ये 1 मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3 है, तो अच्छे 2 विल बी मोर बेसिक देन 1 3 देन 1, इट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो मोर दी +I मोर बेसिक स्ट्रेंथ, मोर दी -I लेस बेसिक स्ट्रेंथ। इतना आपको मालूम हो गया होगा। आप जरूर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। खाली इंडक्टिव बताया, नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस बताएंगे, हाइपर कंजुगेशन बताएंगे, देन हम एक विराट बड़ा चार्ट देंगे आपको
बहुत बड़ा चार्ट देंगे जिसमें बहुत कुछ हम एनालाइज करेंगे। करने के बाद ये जीओसी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, जीओसी ऐसा ख़त्म नहीं होता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज देयर इज इंटरमीडिएट ऑल्सो, कार्बोकैटायन, कार्बन एंड क्रिटिकल। थोड़ा धैर्य रखना, पेशेंस रखना है। हम बहुत लेंथी नहीं करेंगे हमारे लेक्चर को। हम जब लाइव क्लास करेंगे तब भी हम हो सकता है हम 2 घंटा से ज़्यादा नहीं लेंगे कि 1.5 घंटा लिया मैंने। लाइव क्लास में भी आएंगे हम, आप लोग ज़रूर रहिएगा। आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप शेयर करिए, दोस्त को दीजिए। जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो में है, उसको तो पहले दीजिए, तो वो समझ में आएगा। अगर कुछ क्वेरी है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया रहेगा। और मैं एक निवेदन है कि देखो, हम एक रिसर्चर भी है, हम कोविड में हो चुका है मेरा रिसर्च ऑलरेडी। वी आर मैं पेटेंट होल्डर भी मैं हूँ, साथ में कैंसर HIV का भी रिसर्च चल रहा है। तो मैं एक आपका जो योर इंटेंशन इज़ टू गेट ए गुड रैंक, गुड रिफाइंड रैंक, वेरी गुड रैंक एंड established life, unstable life, etc. My goal is something different. My goal is at this age to complete my whole studies, whole trials and all, to bring to the humankind, to make the humankind safer and safer. For that, अगर आपको लगे मन चाहे हमारा लेक्चर सुनने के बाद, अगर 0 रुपीज़ कुछ भी नहीं दिया चलेगा, 1 रुपये दिया, 2 रुपये दिया, 5 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, ये बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हम इंडिया के लिए काम कर रहा है, हम बंगाल का जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहा है उसको हेल्प कर रहा है। उसको हेल्प हम जब करेंगे तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा, बच्चे भी आगे बढ़ेगा, इंडिया भी आगे बढ़ेगा। बाहर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी में नौकरी कर सकता है। तो मेरा ये निवेदन था कि अगर आपको मन चाहे, जो भी है, हम नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम नंबर रहेगा, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बचा कुचा कुछ पैसा होगा, रुपया होगा, तो डाल दीजिएगा, तो मैं इसको, मुझे बहुत मदद मिलेगा। एंड आई विल डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ टीचिंग यू। एंड यू नो इट इज़ ए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट येस, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो आप ज़रूर इसको याद रखिएगा। नीचे दिया हुआ आप लिंक्डइन कमेंट बॉक्स में आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा पेटीएम नंबर। आप फिर आपका पापा मम्मी से बात करके आपका टिफ़िन का पैसा बचा के भी आप दे सकते हो, सो दैट हम इसको आगे बढ़ा सकें, मुझे मोटिवेशन मिले। अब मैं आगे आपके लिए करना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास अगेन मीट करते हैं, रेजोनेंस लेके मीट करेंगे, हाइपर कंजुगेशन लेके मीट करेंगे, फिर सबको ले लेंगे, पूरा एसिडिक बेसिस में बताएंगे। जीओसी आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।